हाँ जी, नमस्ते बेटा जी। देखिएगा जनाब, आपका इस चैप्टर का कंप्लीट बेस तो हो गया था। और दरख्वास्त है बेटा, जिसने इस चैप्टर का बेस नहीं पढ़ा है, कम से कम वो जाके कम से कम बेस पढ़ ले। बेटा मैंने 1 घंटा और 22 मिनट पढ़ाया है, तो हमने यहाँ पे टाइम पास तो किया नहीं है, नृत्य तो किया नहीं है ना। बहुत कुछ सिखाया। आपका लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगी, आप जाके उसको पढ़ो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं होना है। ठीक है भाई। भाई वैसे तो आएगा ही समझ में। देखो सवाल देखो, इसका पहला देखो, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? इसने बोला है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा? पता होगा आपको। ए संख्या किसे कहते हैं? तो हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इसने पूछा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो क्या, जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आपको बताना है बेटा, 0 1 0, देखो शून्य के बारे में पूछा है। इसने बोला है क्या शून्य एक परमेय संख्या है क्या, तो हम लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे भाई? हाँ, शून्य एक परमेय। मैं कारण भी बताऊंगा, संख्या होती है। आप मुझे एक बात बताना, परमेय संख्या, देखो परमेय संख्या किसका पार्ट है? वास्तविक संख्या का। अब आपको पता है वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो, तो इसका मतलब परमेय संख्या को भी आप, जो बेटा आपको पता है हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, दो कारण दूंगा बेटा इसका। वास्तविक संख्या के दो पार्ट बताए मैंने, परमेय और एक बताया था मैंने अपरमेय। ठीक है भाई, मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स बताए थे। अब आपको बताया इसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब है, आप मुझे एक बात बताना, जो वास्त संख्या रेखा पर जो बिंदु है वो क्या होंगे बेटा? परमेय और अप्रमेय होंगे। इसका मतलब देखो बेटा, यहाँ पे 0 आ रहा है, आपको पता है ना, यहाँ पे क्या आता है? 0 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 2 संख्या रेखा पे आता है ना बेटा। तो ये 0 क्या है? ये एक परमेय संख्या है। क्यों है बेटा? क्योंकि ये एक संख्या रेखा पर निरूपित अंक है। ठीक है भाई। एक तो हम ये कारण लिख सकते हैं बेटा, देखो देखो, कारण लिखेंगे इसका, दो कारण बताएंगे हम आपको। पहले तो हमने लिख दिया हाँ, शून्य एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि, लिखो आप कारण, क्योंकि, क्योंकि तो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित अंक अंक है। अब आपको पता है जो संख्या रेखा पर निरूपित अंक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का ही तो क्या है पार्ट, ये। हाँ, अब देखो आप, निरूपित अंक है तथा शून्य को ई अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अरे बेटा, संख्या रेखा पर जितने भी अंक है वो क्या होते हैं बेटा? वास्तविक संख्या होती है। अब देखो बेटा, ये जो शून्य है इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो बेटा, क्योंकि ये 0 है। अगर बताओ, अगर मैं इसमें 1 का भाग लगूं, कोई आपत्ति है क्या? 0 आएगा। अब 0 में आप 2 का भी भाग लगो तब भी 0 आएगा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? 0 में आप 3 का भाग लगो, ठीक है भाई, 0 में आप 4 का भाग लगो, चाहे आप इधर भी देख सकते हो, 0 में आप माइनस का 1 का भाग लगाओगे तो हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा भाई। 0 में किसी का भी भाग लगो हमेशा कितना आएगा? 0। तो आपने क्या है, ये देखो पी अपॉन क्यू रूप मिल गया, पी अपॉन क्यू रूप मिल गया ना भाई, ये देखो पी अपॉन क्यू रूप मिल गया। जब यहाँ पे पी अपॉन क्यू रूप है तो इसका मतलब क्या है? ये एक परमेय संख्या है। ठीक है भाई। तो हम लिखेंगे अतः, अतः 0 1 क्या है बेटा? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
दो कारण से देखो बेटा, एक तो परमेय संख्या आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे, इसको बता दिए भाई ये परमेय संख्या। एक एक तो कारण ये हो गया था, और दूसरा कारण ये देखो, ये जो शून्य होता है ये संख्या रेखा पर क्या होता है बेटा, निरूपित होता है। संख्या रेखा पर क्या होता है, ये निरूपित होता है। इसलिए जो संख्या रेखा पर निरूपित होते हैं वो वास्तविक संख्या कहलाते हैं, और वास्तविक संख्या का ही पार्ट क्या है, परमेय संख्या। आगे बात समझ? तो आप इसको नोट कर लिए जाए, इतना ही आंसर था भाई। जीरो में आप किसी का भी भाग लगोगे तो आपको पता है ये पी अपॉन क्यू रूप मिल गया। जहाँ पे पी अपॉन क्यू रूप होता है वो कौन सी संख्या होती है बेटा, परमेय संख्या होती है। ठीक है भाई, अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं भाई। ठीक है भाई। हाँ, देखो बेटा, अब इसने बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा आप 7th क्लास में, 8th क्लास में आप पढ़ के आए हो। ठीक है भाई, 7th क्लास में भी आता है ये, 8th क्लास में भी आता है। ठीक है भाई, पहले आता था, अब तो क्या है, सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है। देखो परमेय संख्या लिखना है, ये 3 और क्या है बेटा, 4। अब तो मुझे एक बात बताओ, आपके सामने दो संख्या है, 3 और 4 है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताना, इसके भाग में हम एक लिखें, किसी के भाग में कुछ ना है, किसी के डिवाइड में कुछ भी ना हो, तो हम एक लिख सकते हैं। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। अब देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आप एक से गुणा करोगे भाई, 3 को आप एक से गुणा करो, चाहे 4 को आप एक से गुणा करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं इसको किससे गुणा कर रहा हूं, मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, ऊपर नीचे, इधर और इधर 2 से गुणा किया, इधर भी मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने हो गया बेटा 6/2, और ये हो गया बेटा 8/2। हो गया नहीं? अब देखो, आप 6 और 8 के बीच में कितनी संख्या आएगी बेटा, एक संख्या आई, 7/2। अब देखो ये कैसे आई, आपने 2 से गुणा किया है तो इसके बीच में एक संख्या मिली है, 2 से गुणा किया है इसलिए इसके बीच में एक संख्या मिली है। अगर मान लेते ये बेटा ये 3 है और ये 4 है, पहले तो देखो किसी के भाग में कुछ ना हो तो हम एक लिख सकते हैं भाई, किसी के डिवाइड में कुछ ना हो तो हम एक लिख सकते हैं। देखो मैंने 2 से गुणा किया है ऊपर नीचे, तब हमें एक संख्या मिली है। अगर मैं 3 से करता हूँ तो क्या होता है, देखो आप, अगर ऊपर नीचे में 3 से गुणा करूं, मैं 3 से गुणा करूं तो कितना होगा ये बेटा, 9/3, और ये हो जाएगा बेटा 12/3। तो इसके बीच में देखो दो संख्या आई बेटा, 10/3 और 11/3, यही आई ना इसके बीच में, दो ही तो संख्या आई। इसका मतलब है 3 से गुणा करोगे तो दो संख्या मिलेगी, 2 से गुणा करोगे तो एक संख्या मिलेगी। इसका मतलब है आप जितनी संख्या से गुणा करोगे उससे एक कम मिलेगी। देखो आपने 3 से गुणा किया ऊपर नीचे तो आपको दो संख्या मिली, एक कम मिली है ना? तो यहाँ पे आपने 2 से गुणा किया है तो हमें एक ही संख्या मिली है। मतलब आप कहने का मतलब ये है, जितने से आप गुणा करोगे उससे आपको एक संख्या कम मिलेगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे 6 संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा, 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमें जाके 6 संख्या मिलेगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बात? तो देखो देखिए बेटा, के सामने ये संख्या है 3 और ये क्या है बेटा, 4 है। पहले तो देखो बेटा, इसके भाग में कुछ नहीं है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो हम एक लिख सकते हैं। कितना? एक लिख सकते हैं बेटा। तो अब हमें 6 संख्या चाहिए, तो हम ऊपर नीचे 7 से गुणा कर लेते हैं। भाई ऊपर नीचे किससे गुणा कर ले, 7 से। पता है क्या, क्योंकि 7 से गुणा किया तो 7 का ही भाग लगा दिया, 7 से 7 कट जाएगा, वही संख्या आएगी ना, इसलिए हम ऊपर नीचे करते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया बेटा 21/7, और ये कितना हो गया, 28/7 हो गया। हो गया नहीं? अब देखो भाई, इसके बीच में कितनी आ गई, देखो भाई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होगी। देखो 6 संख्या मिल गई भाई, 3 और 3, 6 संख्या मिल गई आपके सामने। तो आपको 6 ही संख्या ज्ञात करनी थी, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल सिद्ध और सिंपल भाषा में है ये। हाँ चले भाई आगे, इतना ही है भाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, अब आप देखो 3/5 है और इसके बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी संख्या बेटा, 5 परमेय संख्या है। आपके सामने है बेटा 3/5, और ये है बेटा 4/5 है। बीच में आपको 5 परमेय संख्या याद करनी है।
अब मुझे एक बात बताओ, 3 और 4 के बीच में एक भी संख्या है क्या? नहीं है। तो हमें 5 ज्ञात करनी है, तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो बेटा। कोई आपत्ति है क्या? इधर 6 से कर रहे हैं तो हम इधर भी 6 से करेंगे। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा बेटा 18 बटे 30। हो गया ये 30। हो जाएगा बेटा 24। 24 बटे 30 हो गया। और आगे बात सुन रहे? अब देखो इसके बीच में आपको संख्या कितनी मिल गई, देखो 19 बटा 30, 20y 30 और 21y 30, 22y 30 और 23y 30। हो गए ना भाई? 23y 30 हो गई। देखो आपके सामने 5 संख्या आ गई। तो 5 संख्या ही ज्ञात करनी थी। देखो इसके बीच में ही है ये। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, मैं ऊपर नीचे 6 से गुणा करूँ, 6 से 6 कट जाएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अरे इक्वेशन में किसी में वेरिएबल में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है भाई। तो हमने ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दिया भाई, क्योंकि हमें 5 संख्या चाहिए। तो आपको पता है ये 5 संख्या मिल गई, इसके बीच में ही है। अब आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो भाई अगला सवाल है। अब आपको कारण बताना है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसने बोला है प्राकृतक संख्या। अब आपको पता होना चाहिए प्राकृतक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। एक से स्टार्ट होती है ना बेटा, 1 2 3 अनंत तक जाती है। क्या प्राकृतक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं क्या? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाती है। तो इसने बोला है बेटा जो ये प्राकृतक संख्या है इसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं क्या? देखो ये सारी की सारी इसके अंदर आ रही है। देखो आ रही है ना यहाँ से, अरे आ रही है। इसका मतलब है प्राकृतक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हो क्या? आप ऐसे देखो, प्राकृतक संख्या ये लिखो, पूर्ण संख्या ये लिखो। आप देखो ये सारे के सारे नंबर उसके अंदर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं भाई। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया बेटा? सत्य हो गया। आगे बात समझ में? जब सत्य है, देखो कारण भी लिख दिया हमने। ठीक है भाई, इतना ही कारण हो सकता है इसका। अरे समझ में आ गया? हमने बेस पढ़ा था तब इसको मैंने डिटेल में समझाया था। हाँ देखो भाई अगला सवाल देखो। इसने बोला है पूर्णांक। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या? देखो पूर्णांक इंटीजर नंबर होते हैं ना, जो ये माइनस के अनंत से जाके माइनस का 1 0 1 ऐसे प्लस के अनंत तक जाते हैं। ये तो हो गया बेटा पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है आपको पता है? 0 1 2 3। इसने बोला है क्या आप पूर्णांक को पूर्ण संख्या कह सकते हो क्या? इसका मतलब ये जो पूर्णांक संख्या है ये पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है क्या? सारी की सारी नहीं आ रही। आप देख रहे हो ये पॉजिटिव नंबर तो आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर तो आ रहे हैं भाई। इस पॉजिटिव नंबर को देखो, आप मुझे एक बात बताना, ये है पूर्णांक संख्या माइनस के अनंत से, माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है भाई, 0 1 2 3 ऐसे इन्फिनिट तक। अब आपको पता है बेटा ये तो देखो ये सारे के सारे नंबर हैं, इसको आप पूर्ण संख्या कह सकते हो। पूर्ण संख्या कह सकते हो भाई, कह सकते हो इसको। लेकिन क्या आप बताओ इस माइनस वाले को क्या बोलोगे? माइनस वाले को पूर्ण संख्या थोड़ी बोलोगे। तो इसने ये बोला है सारी की सारी जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, जो ये सारे की सारी पूर्णांक संख्या है, क्या आप इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। इसकी जो प्लस वाली चीजें हैं, प्लस वाले नंबर को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो, लेकिन माइनस वाले नंबर को आप पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हो, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? प्लस में होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? असत्य है ना, फॉल्स हो जाएगा। आगे बस में आप तो ऐसे देखो ना भाई, ये सारी की सारी संख्या उधर आ रही है क्या? नहीं आ रही, बस बात खत्म। देखो देखिए बेटा अगला सवाल देखो। हाँ भाई इसने बोला है प्रत्येक परमेय संख्या को एक पूर्ण संख्या कह सकते हो क्या? देखो बेटा पहले बात तो ये असत्य हो जाएगा, क्यों? देखो बेटा अब मुझे एक बात बताना, आपको पता है जितनी भी है, अरे बेटा जितनी भी पूर्णांक संख्या है, अब मुझे एक बात बताना, चलो मैं लिख देता हूँ, 0 1 2 3 अनंत तक है। ये जितनी भी पूर्ण संख्या है ये परमेय भी है। क्यों है परमेय? देखो आप इसके भाग में आप 1 लिख सकते हो, इसके भाग में आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। ठीक है भाई।
तो इसने इसका मतलब है जो ये पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सॉरी, जो पूर्ण संख्या है ये भी कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, एक से। बेटा आपने एक नोटिस किया कि आपने देखो, आपको पता है परमेय संख्या, आपको मैंने समझाया था, कंप्लीट बेस पढ़ाया था ना, उसमें समझाया था परमेय संख्या को आप पूर्णांक संख्या को आप परमेय संख्या कह सकते हो। जितनी भी पूर्णांक संख्या है उसको आप परमेय संख्या बोल सकते हो। इसका मतलब देखो, पूर्णांक में आपको पता है, पूर्णांक में माइनस के अनंत से, माइनस के अनंत से तो एक दो प्लस के अनंत तक होती है ये संख्या, आगे बस में। तो इसका मतलब ये सारी की सारी संख्या है, क्योंकि सभी के भाग में आप एक लगा दो तो कितना हो जाएगा, वे परमेय संख्या बन जाएगी। इसका मतलब आप मुझे एक बात बताना, ये प्लस वाली संख्या है, ये जीरो से लेके अनंत तक जा रही है ना, ये जीरो से लेके अनंत तक जा रही है, तो आप देखो ये परमेय संख्या है, क्योंकि सभी के भाग में एक लगा दिया, तो ये परमेय संख्या पूर्ण संख्या है, ये परमेय संख्या पूर्ण संख्या है। क्या परमेय संख्या माइनस में नहीं होती क्या? क्या परमेय संख्या माइनस में भी होती है बेटा? देखो आप मुझे एक बात बताना, -4, -3, -2, -1। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो माइनस में है, अरे किसी के भाग में कुछ नहीं है तो है ही, ये क्या है, परमेय संख्या है, P/Q रूप है। तो आपने देखा है जो पॉजिटिव नंबर है, जो पूर्णांक संख्या का जो पॉजिटिव नंबर है, इसको आप पूर्ण संख्या कह सकते हो। अब आपको पता है, अरे पूर्णांक और परमेय संख्या तो भाई भाई है, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्या है इसको आप परमेय संख्या बोल सकते हो। अब देखो मैंने आधी आधी प्लस वाली ले ली और माइनस वाली ले ली। अब आपको पता है प्लस वाली को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो क्या? माइनस वाली देखो ये परमेय है, ये भी परमेय है, क्या माइनस वाली को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। आगे बात में। और आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लेते हैं मैं परमेय संख्या ले रहा हूँ बेटा, 2/5, 1/2, ये क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है? देखो बेटा, इसने बोला है जितनी भी दुनिया में जितनी भी परमेय संख्या है, क्या आप इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हो क्या? देखो पहले बात तो ये है, अगर सिंपल प्लस में है तब तो आप बोल सकते हो, लेकिन परमेय संख्या माइनस में भी होती है, इसलिए आप पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हो। अब आपको पता है परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या तो कंप्लीट डिजिट होता है बेटा। अरे पूर्ण संख्या तो कंप्लीट होता है, आगे बात समझे, जीरो से लेके अनंत तक होता है। ऐसे नहीं आप ये कहीं देखा क्या पूर्ण संख्या में एक, आधा, है ना, जीरो और आधा, एक, दो, ढाई, ऐसा देखा क्या? नहीं देखा। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, पूरी पूरी होती है, कंप्लीट नंबर होते हैं ना, वही पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे बात में, जो कंप्लीट नंबर होते हैं वही पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे बात में। तो आप मुझे एक बात बताना, ये परमेय संख्या है, ये क्या है बेटा, परमेय संख्या है, क्या आप इसको पूर्ण संख्या कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, असत्य हो जाएगा। ठीक है भाई, असत्य हो जाएगा, ये कारण ही है आपके सामने, समझ में आना चाहिए। हाँ, आपसे सत्य और असत्य पूछेगा। ठीक है बेटा जी, इसको नोट कर लो आप। बेटा आपका ये चैप्टर बहुत ही छोटा था। ठीक है भाई, आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो ईमानदारी से आप इस क्लास को बेटा जी लाइक और शेयर करके जाना है, ऐसे मत भग जाना। ठीक है भाई, हाँ, पाप लगेगा आपको। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय। शेयर करके जाना भाई।